नमस्कार दोस्तों, जरा सोचकर देखिए, आपका पूरा देश आग में जलने लग रहा है। इतना बड़ा नेचुरल डिजास्टर आज तक इतिहास में नहीं हुआ आपके देश में। और इस दौरान आपके देश के प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग जाते हैं फॉरेन में छुट्टी मनाने। ऐसा ही कुछ दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुआ। वैसे तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के कुछ रीजन्स में गर्मियों में आग लगना बड़ी आम बात है, हर साल होता है। ये कह सकते हो कि वहां का नेचुरल वेदर पैटर्न है। इसे कहा जाता है फायर सीजन, जो कि लेट जनवरी और फरवरी में पीक करता है। जब ऐसा होता है आमतौर पे फायर फाइटर्स उस आग को बुझाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे कंट्रोल्ड तरीके से जलते रहने देते हैं। क्योंकि वहां की इकोसिस्टम का पार्ट है ये, तो फायर जलना बहुत जरूरी है वहां पर। अगर उसे बुझा दिया जाएगा फायर को, तो वहां का इकोसिस्टम उस तरह से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वहां के पेड़ और जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो इस फायर सीजन के बदौलत चलती है अच्छी, लेकिन एक कंट्रोल्ड तरीके से। We can't control the weather, but we can manage the accumulation of flammable vegetation. And we can do this by prescribed burning, pretty much the same way as Aboriginal people managed the bushland for thousands of years. Prescribed burning program is not harmful to plants and animals, and in fact is beneficial to plants and animals. लेकिन इस टाइम जो हुआ दोस्तों, वो एक बहुत ही एक्सट्रीम वेदर इवेंट था। इस साल की बुश फायर भयंकर तरीके से अनकंट्रोल्ड थी, और इसका दोष फायर फाइटर्स पर नहीं जाता, बल्कि क्लाइमेट चेंज पर जाता है। टू 2019 का ईयर ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में हॉटेस्ट और ड्राइएस्ट ईयर रहा है टिल डेट, जहां पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से 0.8 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ गया है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया में इफेक्ट और भी ज्यादा इंटेंसली दिखाई पड़ रहा है, और ऑस्ट्रेलिया का जो क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज आया है वो 1.4 डिग्रीज तक आ चुका है ऑलरेडी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2008 में, आज से करीब 12 साल पहले, एक साइंटिफिक रिपोर्ट ने आज जो हुआ है उसे प्रिडिक्ट किया था। 2008 की ये साइंटिफिक रिपोर्ट है जिसने कहा था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑस्ट्रेलिया का फायर सीजन जल्दी शुरू होएगा, लेट खत्म होएगा, यानी ज्यादा लंबा चलेगा और भी ज्यादा इंटेंस रहेगा। इसमें यह भी लिखा था कि 2020 तक ये इफेक्ट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल होगा, और अब 2020 है और सबको देखने को मिल रहा है। तो इसकी प्रिडिक्शन बहुत ही एक्यूरेट रही, और अभी 1.4 डिग्री से एवरेज टेम्परेचर राइज हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया है कि जब ये 3 डिग्री तक पहुंच जाएगा एवरेज टेम्परेचर राइज, तो ऐसे फायर सीजन हर गर्मियों में देखने को मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में हर साल। एक अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे डिस्ट्रक्शन देखने को मिला इन फायर्स की वजह से। एस्टिमेट्स किए गए हैं कि 500 मिलियन से लेकर 1 बिलियन एनिमल्स तक मारे गए हैं इन फायर्स में। और जब एनिमल्स की मैं बात करता हूं तो यहां पे इंसेक्ट्स की बात नहीं हो रही है, ये है मैमल्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, जो कि इतनी बड़ी संख्या में मारे गए हैं। सोच सकते हो 1 बिलियन कितना बड़ा नंबर होता है। Very thirsty boy. Poor little thing. He's looking at it. If he could work it out, he would have, I'm sure. कोआला एक काफी कॉमन एनिमल होता था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन इन फायर्स की वजह से कोआला की पॉपुलेशन पर इतना इफेक्ट पड़ा है कि उसे एंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला जा सकता है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट काफी स्पेशल है बायोडाइवर्सिटी के मामले में। वहां जिस तरह की वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है, दुनिया में कहीं और नहीं देखने को मिलती। आप शहरों के बाहर जाओगे तो वहां पर सड़कों पे कैंगरूज और ईमूज यूं ही चलते फिरते मिल जाएंगे। जो आग में जिंदा बचकर निकल गए जानवर, उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हेलीकॉप्टर से उनके लिए एयर ड्रॉप किया गया खाना। $18 मिलियन हेक्टेयर्स वो जमीन का एरिया है जो इस आग में जलकर राख हो गया। फॉर कंपैरिजन में बताऊं तो जब अमेज़न में आग लगी थी अभी पिछले ही साल, उसमें 7 मिलियन हेक्टेयर्स वर्थ जंगल जला था। एक और कंपैरिजन के तौर पे बताऊं तो जो बिहार स्टेट का एरिया होता है वो अराउंड 10 मिलियन हेक्टेयर्स है। तो बिहार स्टेट में जितना एरिया उसका डबल कर लो, उतना एरिया ऑस्ट्रेलिया में जलकर राख हो गया इनकी वजह से। इकोनॉमिक डैमेज इसकी वजह से एस्टिमेट किया गया है करीब $4.4 बिलियन का। इतने बड़े स्केल पे आग लगने की वजह से बहुत ही भारी मात्रा में धुआं निकला। ना सिर्फ इससे ऑस्ट्रेलियन सिटीज में एयर पोल्यूशन हुआ, बल्कि जब हवा ने इस धुएं को ऑस्ट्रेलियन सिटीज से बाहर फ्लो कराया तो इस धुएं ने पूरा एक चक्कर काट लिया ग्लोब का, पूरी अर्थ का, और वापस ही ऑस्ट्रेलिया में आ गया। ये नासा की इमेजेस ने दिखाया, सैटेलाइट इमेजेस में। न्यूजीलैंड में मौजूद ग्लेशियर्स येलो कलर के हो गए इस धुएं की वजह से। और जब ये सब होने लग रहा था, इन सब के बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन देश छोड़कर भाग गए हवाई में छुट्टी मनाने के लिए। सोच सकते हो, मतलब पूरा देश आग में जलने लग रहा है और ये अपनी वेकेशन मना रहे हैं हवाई में जाकर।
हालांकि इन्होंने बाद में अपोलोजाइज किया इस वेकेशन के लिए, लेकिन जब ये अपने देश वापस लौटे तो ऑस्ट्रेलियन आम जनता ने इन्हें खुलकर गालियां दी। Prime Minister, how come we only had 4 trucks to defend our town? Because our town doesn't have a lot of money, but we have hearts of gold, Mr. Prime Minister. Nah, you're an idiot, mate. You really You are. can You're getting any votes down here, buddy. You control the party. Who votes Liberal around here? Nobody. No Liberal votes. Forget about You're out, us. son. You What about the people who are dead now, welcome Mr. here. Prime Minister? What about the people who have nowhere to live? You're not welcome, you लोग इतने नाराज थे इनसे कि जब ये आम पब्लिक के बीच गए तो कोई इनसे हाथ मिलाने तक को राजी नहीं हुआ। जरा देखिए। How are you? I'm only shaking your hand if you give more funding to our RFS. So many people here have lost their homes. We need some vet. We don't have enough vet. We need more help. स्कॉट मॉरिसन को कई बार क्रिटिसाइज किया गया है क्लाइमेट चेंज जैसे इंपॉर्टेंट इशू को इग्नोर करने के लिए। ये मानने को तैयार नहीं है कि क्लाइमेट चेंज और फायर्स के बीच में एक डायरेक्ट लिंक है। साइंटिस्ट इस चीज को बार बार कहते आ रहे हैं, कई सालों से कहते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके प्रधानमंत्री कोल को प्रमोट करना चाहते हैं, कोल एनर्जी को प्रमोट करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बार ये पार्लियामेंट में कोल का एक पीस उठाकर ले आए थे, ये दिखाने के लिए कि देखो कोल से कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग डर रहे हैं वो कोल फोबिक हैं और इसलिए हमें कोल एनर्जी को प्रमोट करना चाहिए। कोल की वजह से हमें हमारी इकोनॉमी अच्छी चलती है, लोगों को जॉब्स मिलती है, हमारे बिजनेस अच्छे चलते हैं। This is coal. Don't be afraid. The Don't be scared. Won't hurt treasurer you. knows the rule on crops. It's coal. It was dug up by men and women who work and live in the electorates of those who sit opposite. It's coal that has ensured for over 100 years The that Deputy Prime Australia has Minister. enjoyed an energy competitive advantage that has delivered prosperity to Australian businesses and has ensured that Australian industry has been able to remain competitive on a global market. कोल पेट्रोलियम से निकले कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। और आज के दिन दोस्तों रियलिटी यह है कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल एक्सपोर्टर है। और एक और शॉकिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर पर कैपिटा है, यानी पर पर्सन जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा है आफ्टर यूएस से। तो इसमें कोई शक नहीं कि ऑस्ट्रेलिया बहुत एक बड़े सिग्निफिकेंट अमाउंट में कंट्रीब्यूट करता है क्लाइमेट चेंज के पीछे, और वहां की सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है इसके अगेंस्ट। इनफैक्ट वहां की सरकार अडानी की कोल माइन जैसे प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर रही है। आपने सुना ही होगा अडानी की कोल माइन वाला प्रोजेक्ट जो ग्रेट बैरियर रीफ पे बनाया जा रहा है। ना सिर्फ वो ग्रेट बैरियर रीफ की इकोलॉजी के लिए खतरा है, बल्कि उससे कार्बन एमिशंस भी और ज्यादा बढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंज भी और ज्यादा होएगा। इतने बड़े नेचुरल डिजास्टर के बावजूद भी ऑस्ट्रेलियन सरकार उस कोल माइन को रोकने को राजी नहीं हुई, जबकि लोग सालों से प्रोटेस्ट करे जा रहे हैं उसे रुकवाने के लिए। एक जर्मन कंपनी है सीमेंस को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि इस कोल माइन में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। तो सीमेंस भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को वापस नहीं ले रही है, इतना सब डिस्ट्रक्शन देखने के बाद भी। तो अब जर्मनी में भी प्रोटेस्ट होने लग रहे हैं इस अडानी कोल माइन को रुकवाने के लिए सीमेंस के अगेंस्ट। ये आपको भी समझना पड़ेगा दोस्तों कि ये सिर्फ एक दो कंट्रीज की बात नहीं है, पूरे धरती की फ्यूचर की बात है। जब अमेज़न में आग लगेगी, ऑस्ट्रेलिया में आग लगेगी, तो उसका असर इंडिया में भी देखेगा। ये मत सोचिए कि दुनिया के दूसरे कोने में बैठे हो तो आप बचकर निकल जाओगे इन चीजों से। ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, क्लाइमेट चेंज है, ये कंट्रीज के बॉर्डर देखकर नहीं आएगा। आपको ये भी समझना होगा दोस्तों, दुनिया भर में एक तरह की सोच के पॉलिटिशियंस इलेक्ट हो रखे हैं जो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं। या तो वो एक बहुत बेवकूफ है, या फिर वो जानबूझकर अपने धंधे को बचाने के लिए, पैसों के लिए इन कोल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हैं, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हैं। एक तरफ तो ये स्कॉट मॉरिसन थे जो सेंटर राइट विंग पार्टी के हैं ऑस्ट्रेलिया में, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी यही काम करते हुए दिखते हैं यूएसए में। यूएसए इकलौती मेजर कंट्री है जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से पीछे हट गई। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे बहुत से डिसीजंस लिए जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज पर रेगुलेशंस थे, उन्हें वापस ले लिया पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, कोल को प्रमोट करने के लिए। दूसरी तरफ ब्राजील में भी यही कहानी है, जहां के राइट विंग लीडर बोल्सोनारो इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं अमेज़न फॉरेस्ट फायर के पीछे। जब से वो इलेक्ट हुए हैं 2019 में 85% का इंक्रीज दिखा है अमेज़न फॉरेस्ट की डिफॉरेस्टेशन में। इन्वायरमेंट के मामले में दुनिया भर के पॉलिटिशियंस जो भी डिसीजन लेते हैं, इसका असर इस धरती पर रहने वाले हर एक इंसान पर होता है, हर एक लिविंग बीइंग पर होता है इसका असर।
इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इन लीडर्स को प्रेशराइज किया जाए प्रो एनवायरमेंट स्टेप्स लेने के लिए, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक्शन लेने के। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, बहुत सी नई इंफॉर्मेशन जानने को मिली होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।